निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। कोई भी नंबर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम सामान्य रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे? कोई भी नंबर लिखा है स्टैंडर्ड रूप में तो उसको हम सामान्य रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन दिया है 3.52 इंटू 10 की पावर दिया गया है, मान लीजिए 5 है। ये क्वेश्चन है 3.52 गुणे 10 की घात 5। अब यहाँ क्या है, 5 जो है प्लस में है, 5 प्लस में है तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ जाएंगे कि पीछे की तरफ? जब यहाँ प्लस में घात धनात्मक हो तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाते हैं। घात जब धनात्मक रहेगी, घात धनात्मक हो तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 3.52 गुणे 10 की घात 5। तो 10 की घाते 5, तो 10 की घात 5 का मतलब हुआ 5 0। 10 की घात 5 का मतलब होता है 10 10 10 10 10 गुणे में, तो 1 2 3 4 5 0, 5 0 आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3.52 गुणे 1 2 3 4 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 कितने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से दशमलव हमको 5 तक ले जाना है, इस दशमलव को 5 अंक तक हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 अंक के बाद 0 है तो लिखें चाहे न लिखें, इच्छा है तो लिखना है, नहीं इच्छा है तो नहीं लिखना है। यही क्या है? सामान्य रूप। सामान्य क्या करेंगे? सबसे पहले कोई नंबर दिया रहेगा 3.5 जो 2 गुणे 10 की घात 5 है। अगर घात धनात्मक है तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाएंगे, और कितना ले जाना है? जितनी घात है दशमलव को उतने अंक पे ले जाके दशमलव को लगा देना है। बाकी अगर 0 आ रहा है तो 0 को लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर है 0 के अलावा दशमलव के बाद कोई नंबर है तो लिखना पड़ेगा। जैसे दूसरा है क्वेश्चन 3 5 6 7 8 3 5 6 7 8 2 4 इंटू 10 की पावर 3 है और यहाँ लगा है पॉइंट। तो क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे 3 5 6 7 8 2 4 इंटू 1 2 3 0, जितनी घात उतने 0 गुणा कर देंगे तो 3 5 6 7 8 2 4 1 2 3 0 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इस दशमलव को 3 अंक आगे ले जाना है। दशमलव को 3 अंक तक आगे ले जाना है, तो दशमलव को 3 अंक आगे ले जाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ से 3 अंक आगे ले जाएंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो हो जाएगा 3 5 6 7 8 पॉइंट। फिर क्या हो जाएगा 2 4 0 लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं 3 5 6 7 8.24। आंसर चाहे इसको लिखें चाहे आंसर इसको लिखें, दशमलव के बाद आगे अगर 0 है कोई अंक है वहां तक लिखना है, उसके बाद जो 0 आएंगे उसको हम लिखें चाहे ना लिखें, वही आंसर होगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ लग गया -2 हो गया, -2 हो गया तो कैसे हल करेंगे?
यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया तीसरा, 3.52 इंटू 10 की पावर -2। अब इसमें दशमलव पीछे की तरफ बाएं तरफ ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा बराबर 3.52, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², तो हो जाएगा 3.52 गुणे 1/100। अब 2 अंक और पीछे ले जाना है, तो हो जाएगा 352, दशमलव यहाँ से 2 अंक ले जाएंगे, एक अंक हो गया, एक अंक घट रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर 0.10 बढ़ा लेना है अपने से, ये हो जाएगा आंसर। जब ऋणात्मक में रहेगा तो वैसे करना है, बटा में चला जाता है। नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी 2 अंक के बाद या 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, इसके बाद 2 अंक हमको पीछे ले जाना है, 2 0 है, 10⁻2 पीछे जाएंगे तो 0 दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक और पीछे की तरफ जाएंगे। जब नंबर घटता रहेगा तो 0 बढ़ा के उतने अंक बजाना पड़ेगा। ये हो गया आंसर।